श्री राम जी के वंश की मैं बात करूं तो श्री राम जी सूर्य वंश के थे, इक्ष्वाकु इनका वंश है और ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। विवस्वत मनु से ये वंश प्रारंभ होता है और ये जो वंश है इसमें जो उनके भाई हैं उनके बारे में सुनिए। इल, इक्ष्वाकु, उषानाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शुर्याति और प्रषद। इन सब में इक्ष्वाकु वंश जो था वो सबसे ज्यादा पुष्पित पल्लवित होता है और इक्ष्वाकु वंश को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। अनेक प्रतापी राजा हुए हैं, अनेक ऋषि भी इसी वंश में हुए हैं और अरिहंत और भगवान भी इसी वंश में हुए हैं। तो ये जो जैन धर्म का इतिहास चलता है वह इतिहास इक्ष्वाकु वंश का ही इतिहास है। यह इक्ष्वाकु वंश का इतिहास जैन धर्म का ही इतिहास है। तो ये दोनों साथ चल रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी अपनी पीढ़ी में 39वें व्यक्ति हैं और बहुत महान महान लोग इसमें हुए, जैसे राजा पृथु जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा, पृथ्वी पड़ा। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जिनके बारे में आप सब जानते हैं, वो भी इसी युग के हुए। भागीरथ, राजा रघु, ये इसी वंश के थे और रघु जी के नाम पे तो इसे कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत, ये रघुकुल जो है राजा रघु के कुल को कहते हैं, यानी इक्ष्वाकु वंश में जो राजा रघुकुल हुए वो। और महाराजा जो दशरथ जी थे ये रघु जी के पोते हैं और श्री राम जी इस पीढ़ी के 39वें राजकुमार हैं जो दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और श्री राम जी के समय में ये जो कौशल राजवंश है या इक्ष्वाकु राजवंश है ये अपने प्रसिद्धि के चरम पर पहुंच गया था।